झारखंड में चल रहे विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण एसआईआर अभियान को लेकर अब कांग्रेस ने भी अपनी सक्रिय निगरानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं एसआईआर स्टेट ऑब्जर्वर राहुल बल बोकारो पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान राहुल बल ने मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया का समर्थन करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक जरूरी कदम है, लेकिन इसकी वर्तमान व्यवस्था में कई व्यवहारिक कमियां हैं जिन्हें दूर करना आवश्यक है। राहुल बल ने कहा कि सबसे बड़ी चिंता बीएलओ और निर्वाचन कर्मियों पर बढ़ते कार्यभार को लेकर है। उनका कहना है कि सीमित संसाधनों और भारी दबाव के बीच कर्मचारियों से काम कराया जा रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग को हेल्प डेस्क जैसी व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि बीएलओ को तकनीकी और प्रशासनिक सहायता मिल सके। उन्होंने दावा किया कि देश भर में 70 से अधिक बीएलओ और निर्वाचन कर्मियों ने दबाव के कारण आत्महत्या की है, इसलिए आयोग को इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करना चाहिए। उन्होंने पुनरीक्षण अभियान के लिए तय समय सीमा पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इतने कम समय में व्यापक सत्यापन संभव नहीं है, इसलिए समय बढ़ाया जाना चाहिए ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रह जाए। राहुल बल ने दस्तावेजों को लेकर भी प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड और 10 वर्ष से अधिक पुराने राशन कार्ड को भी वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि दस्तावेजों की जटिलता के कारण गरीब, ग्रामीण और बुजुर्ग मतदाताओं को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया का विरोध नहीं कर रही है, बल्कि इसे अधिक पारदर्शी, सरल और आम लोगों के लिए सुविधाजनक बनाने की मांग कर रही है। बोकारो से स्वराज पोस्ट के लिए चंदन सिंह की रिपोर्ट। 3 चीज चाहता हूँ। पहला है कि इसका जो प्रोसेस है, इसमें बीएलओ लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है। देश में अभी तक कम से कम 70 से ज्यादा बीएलओ और निर्वाचन कर्मी ने खुदकुशी की है। एटलीस्ट हमें एक मानवीय नजरिया उनके लिए रखना चाहिए। उनके लिए भी हमें हेल्प डेस्क और हर जगह उनके लिए हमें लोग लगाना चाहिए। जितना इलेक्शन कमीशन बोल रहा है, धरातल में उतने लोग उनको मदद करने के लिए नहीं है। पहले तो बीएलओ, मैं तो कहता हूँ पहले इलेक्शन कमीशन अपने सिस्टम को दुरुस्त करे। दूसरा, 1 महीने बहुत कम समय होता है। हमारे जो लोग बाहर, पूरे परिवार बाहर काम करती हैं, उन लोगों के लिए मान लो वो लोग 2 महीने पहले ही घर से गए, फिर दोबारा आके फॉर्म फिलअप करना उनके लिए मुश्किल है। इसलिए इनको ऐसा नियम बनाना चाहिए कि 1 महीने में आप फॉर्म जमा कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो लोग बाहर हैं, अस्पताल में हैं, नौकरी के लिए बाहर हैं, शादी की वजह से बाहर गए हैं, उन लोगों के लिए और 1-2 महीने के आप एक ग्रेस पीरियड दे सकते हैं, जहां पे लोग जो पूरे के पूरे परिवार बाहर हैं उनको बोला जा रहा है आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए। आप एक बार सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए। आप अगर अकेले भर देंगे ना, आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, जागरूक इंसान हो, आप अगर खुद अकेले किसी के भी गाइडेंस के बगैर वो भर देंगे ना, मैं मान जाऊंगा। और तीसरा है कि पहले तो है बीएलओ लोगों के मदद करना चाहिए सरकार को। दूसरा है कि इसका समयावधि बढ़ाना चाहिए। तीसरा, जो डॉक्यूमेंट्स है वो सिर्फ 11 में नहीं रख के, जो डॉक्यूमेंट्स अमूमन सरकारी अधिकारी मानते हैं, जो आधार है, जो वोटर आईडी है, जो राशन कार्ड है, इनको भी माना जाना चाहिए, क्योंकि ये जिनका भी राशन कार्ड 10 साल से पुराना, उनको माना जाना चाहिए। इतने कठिन जो इन्होंने नियम बनाया है, इसमें थोड़ा सरलीकरण करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा प्रोसेस रहेगा। झारखंड के निर्वाचन कमीशन को मेरा धन्यवाद। हमेशा बहुत लचीला रहा है, लेकिन उनकी मजबूरियां भी मैं समझता हूँ, बट ये 2-3 चीज तो कर ही सकते हैं। धन्यवाद।